गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इक्वेशन को चेंज करने से किस टाइप से उसमें चेंज आएंगे, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन ली है इसका कोई असर नहीं पड़ता आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। आप लोग 1 मोलर लो, 2 मोलर लो, 3 मोलर, 4 मोलर, कितने भी कंसंट्रेशन आप लोग ले सकते हो, उस पे कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? आप चाहो तो रिएक्शन को 2 मोल से स्टार्ट कर लो, आप चाहो तो 3 मोलर से स्टार्ट कर लो, आप चाहो तो 4 मोलर से स्टार्ट कर लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आनी है वो कैसी होगी? फिक्स होगी। क्लियर है? तो पहली बात तो हम लोगों ने ये लिखी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की किसी की भी इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप लोग रिएक्शन को किसी भी साइड से स्टार्ट करो। आप चाहो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, आप लोग रिएक्टेंट ले लो, उससे क्या बनाओ? प्रोडक्ट बनाओ, या फिर आप लोग प्रोडक्ट ले लो और उससे क्या बनाओ? रिएक्टेंट बनाओ। रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें, दोनों पॉसिबल है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ या फिर प्रोडक्ट से आप लोग रिएक्टेंट बनाओ। क्लियर है? दोनों ही कंडीशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जहां पे आनी है वहीं पे आएगी। आप लोग रिएक्टेंट से स्टार्ट करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट से यदि आप लोग रिएक्शन स्टार्ट करो तो भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो किसी भी साइड से आप लोग रिएक्शन को स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं हम लोग कैटालिस्ट की। तीसरी बात किसकी करते हैं? कैटालिस्ट की। यदि आप लोग रिएक्शन में कैटालिस्ट डाल देते हो, कैटालिस्ट आपको पता होगा कैटालिस्ट किसे कहते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को, किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। क्लियर है? कैटालिस्ट आपके केमिकल्स ही होते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। लेकिन कैटालिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। उसको फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैटालिस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आपकी कोई मेटल हो, पैलेडियम मेटल हो, आपकी प्लेटिनम मेटल हो, निकल मेटल हो। आपको मैं याद दिला दूं, 10th क्लास में आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन की होंगी कार्बन वाले चैप्टर में, तो वहां पे आप लोगों को यदि याद हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन का एडिशन करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या फिर प्लेटिनम। इनमें से कोई भी एक मेटल ली थी तो किसका काम कर रहे थे? कैटालिस्ट का काम कर रहे थे। क्लियर है? तो कैटालिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैटालिस्ट यदि आप लोग किसी रिएक्शन में डाल देते हो तो उसका भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैटालिस्ट आप लोगों ने डाला है, कैटालिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा या स्लो कर देगा। तो दोनों साइड के लिए होगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, ना ही साइड का इफेक्ट पड़ रहा है, आप किसी भी साइड से रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो, और ना ही यहाँ पे कैटालिस्ट की प्रेजेंस का इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। किसका इफेक्ट होगा? टेम्परेचर। यदि आप लोग टेम्परेचर में चेंज करते हो, क्या करते हो? टेम्परेचर में चेंज करते हो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आएगा। क्लियर है? टेम्परेचर में यदि आप लोग चेंज कर देते हो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है? ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, तो फॉर्मूले के बेसिस से बात करेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना देख लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन अफेक्ट करता है? टेम्परेचर। बाकी कंसंट्रेशन, साइड, कैटालिस्ट, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ किसका इफेक्ट होगा? टेम्परेचर का। क्लियर है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा यहाँ पे। चलो आगे बात करते हैं। आगे कहानी की यहाँ भी बात करें तो आपकी कोई भी रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसका यदि आप लोग पैटर्न चेंज कर देते हो, आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आप लोग फॉरवर्ड डायरेक्ट उल्टी रिएक्शन लिख देते हो, रिवर्स रिएक्शन लिख देते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइड कर देते हो 2 से, 3 से, 4 से, मतलब जैसे ही आप पैटर्न चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है?
तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन की। कैसे? जैसे आप लोगों ने लिखा कि ए से आप लोग डी बना रहे हो, ए से क्या बना रहे हो? डी बना रहे हो। ये कोई भी आपकी स्पेसिफिक रिएक्शन है, ए कोई आपका रिएक्टेंट है, उससे क्या बना रहे हो आप लोग? डी बना रहे हो। क्लियर है? सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। चलो अब इसको मल्टी स्टेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए से पहले हम लोग बी बनाएंगे, ठीक है। बी से फिर मैं क्या बनाऊंगा? सी बनाऊंगा, और सी से फिर क्या बनाऊंगा? डी बनाऊंगा। क्लियर है? जो एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी, ए से डी आप लोग बना रहे हो, इसको आप लोगों ने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया। 3 स्टेप में इस रिएक्शन को करवा लो। पहले ए से बी बनाओगे, बी से सी बनाओगे, सी से क्या बनाओगे? डी बनाओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो ये रिएक्शन किस टाइप से होगी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ए से डी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे। कैसे लिखते हो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट तो कौन है? डी, तो आप लोगों ने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ डी। रिएक्टेंट कौन है? ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये कैसी हो गया आपका? ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप वाइज की बात करें, मैं इसे 1 लिख देता हूँ, K1 फर्स्ट स्टेप के लिए। तो K1 इजिकल टू वही आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ बी। रिएक्टेंट कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। उसी टाइप से आप लोग बी से सी में कन्वर्ट होने के लिए जो K2 लिख दो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K2 इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख दोगे। और थर्ड जो आपकी स्टेप है उसके लिए आप लोग K3 लिख दो। तो K3 इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है यहाँ तक? तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है? तो जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो रही थी उसे आप लोग 3 स्टेप में कर रहे हो, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? K1, K2, K3 का Kc के साथ क्या रिलेशन होगा? तो वो देखो, मैं यहाँ पे रिलेशन बता देता हूँ। Kc इजिकल टू यहाँ पे होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। Kc इजिकल टू क्या होगा? K1 इंटू K2 इंटू K3। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्यों होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो Kc इजिकल टू क्या लिखा आप लोगों ने? कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही लिखा आप लोगों ने। Kc इजिकल टू K1 आप लोगों ने क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू K2 की जगह आप लोग क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। और K3 की जगह क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी। इसी टाइप से लिखोगे। तो देखो सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बच जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये तो आपकी Kc की वैल्यू है। क्लियर है? तो Kc इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप से आपको करना होगा। कर सकते हो? चलो आगे हम लोग कोई एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। जैसे आपका N2 प्लस O2 प्लस Cl2, और इससे आप लोगों ने बना लिया 2NoCl। ठीक है, ये कोई रिएक्शन आपकी N2 प्लस O2 प्लस Cl2, और इससे आप लोगों ने क्या बनाया? 2NoCl। अब ये तो सिंगल स्टेप में हो गई। मल्टी स्टेप में करवाएंगे। N2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा 2NO। क्या बनाएगा? 2NO। इसके लिए आप लोग K1 लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? K1 इजिकल टू प्रोडक्ट आपका NO, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO, और इसकी पावर कितनी आएगी? 2, क्योंकि 2 मोल लिए हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो N2 रिएक्टेंट आपका, और दूसरा आपका O2 है। लिख दिया K1। K2 सेकेंड रिएक्शन लिख देता हूं मैं। ये आपका जो 2NO है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, और ये बनाता है 2NoCl। क्या बनाता है? 2NoCl। तो इसके लिए मैं K2 लिख देता हूँ। तो प्रोडक्ट आपका NoCl, तो कंसंट्रेशन ऑफ NoCl पावर 2, क्योंकि 2 मोल है। रिएक्टेंट आपका NO, कितने मोल है? 2 मोल, तो पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पावर 1। लिख सकते हैं इस टाइप से। तो ये आपका K1 हो गया, और ये आपका K2 हो गया। अब देखो K1 इंटू K2 इजिकल टू क्या आता है वो देखो। तो K1 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर कितनी हो गई? 2, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये तो K1 लिख दिया। K2 और लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ NoCl पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2।
तो देखो NO की पावर 2 NO की पावर 2 से कैंसिल, तो K1 इंटू K2 इजगल टू आपका आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ NOCl पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ N2 कंसेंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2। ये आ गया आपका। और यहाँ से यदि इस रिएक्शन का Kc निकालें तो वो भी कितना आता है, प्रोडक्ट कौन है NOCl, पावर कितनी होगी 2, क्योंकि 2 मोल लिए। रिएक्टेंट आपका N2 है, आपका O2 है और आपका Cl2 है। ठीक है, तो देखो Kc NOCl की पावर 2, N2 की पावर 1, O2 की पावर 1, Cl2 की पावर 1, तो वही सेम आ रहा है। वही कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है। तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही थी, ये आप लोगों ने मल्टी स्टेप में करवा ली। देखो वही रिएक्शन है, N2 और O2 हम लोगों ने लिए हैं, पहले 2NO बनाया, अब ये जो NO बना वो काम में आ गया, तो यहाँ से वो निकल के कहाँ पे आ गया, काम में आ गया Cl के साथ रिएक्शन करने में। तो ये यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे काम में आ गया, तो इसे हटा दूं मैं, यहाँ पे बना और यहाँ पे काम में आ गया, खत्म हो गया। तो N2O2 से ये बना और जो भी बना उसने Cl2 के साथ रिएक्शन करके 2NOCl बना लिया। तो इस सिंगल रिएक्शन को 2 स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप के लिए K1 लिख लिया, सेकेंड स्टेप के लिए K2 लिख लिया। अब K1 और K2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, Kc के इक्वल आता है। क्लियर है, तो हम लोगों ने लिख लिया। तो जब भी कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है, जब भी कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है, तो वहाँ पे Kc की वैल्यू जितने भी आपकी स्टेप्स होंगी उन सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके जो ओवरऑल रिएक्शन होगी उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट देखो,